स्वागत। मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। आपने अपने वहां सुझाव और अपने कमेंट्स लिखकर हमें बताया कि आपको क्या सुनना है, क्या आपको देखना है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे युति पर। दो से अधिक ग्रह की जब युति होती है तो हम एक बार सोचते हैं कि ये हमें क्या दिखा सकता है। तो आज जो सबसे कॉमन युति है दो से अधिक ग्रह की, वो है बुध, शुक्र और सूर्य। इन तीनों की युति पर हमें क्या क्या मालूम होता है, इन तीनों की युति से हमें क्या क्या मालूम होता है, किस भाव में ये युति होती है तो वो क्या हमें रिजल्ट दे सकती है, उस पर हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम उस पर डायरेक्ट चलें, हमें बात करनी है कि सूर्य हमें क्या दिखाते हैं और फिर शुक्र और बुध से हमें क्या मालूम पड़ता है, और फिर हम युति पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य पर। सूर्य से हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में मालूम पड़ता है। हम कितने हमारे शारीरिक रूप से हम कितने बल है, या हमें हम क्या क्या कर सकते हैं, स्पेशली जब हम धूप में बैठते हैं सवेरे। तो हमारे जो विटामिन डी का बॉडी में जो संचार है वो केवल सनलाइट से हो सकता है। उसके लिए सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, और विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन सी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य का हमारे वाइटालिटी पे, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। सूर्य हमारी कुंडली में या यदि उत्तर किलामृत की बात करी जाए, जहां 80 कारक का वर्णन किया गया है, वहां ये भी कहा गया है कि आपकी कुंडली में सूर्य राजा बताते हैं। और क्योंकि आजकल गणतंत्र का का जो पालन किया जाता है, तो सूर्य हमारी कुंडली में मिनिस्टर्स बता सकते हैं, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल बता सकते हैं, जो हमसे काफी ऊंचे पौधे पर है, पद पर है। वो आपके बॉस, आपके सीनियर, आपके सुपीरियर, इनको भी आपकी कुंडली में बता सकते हैं। फादर सूर्य का प्रतीक माना गया है। सूर्य को हम अपने पिता के समान समझते हैं, तो सूर्य को फादर माना गया है। सूर्य जो है वो आपकी यात्राओं को भी बताते हैं। यदि आप साइंटिफिक वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पर, बहुत सारे हैं, बहुत सुंदर है, तो ये बताते हैं कि सूर्य भी निरंतर चलते रहते हैं। जिस तरह हमें वो उत्तरायण और दक्षिणायन की तरफ आते जाते नजर आते हैं, वो जीवन में भी अपने पथ पर भी निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो पूरे सूर्य मंडल को, सारे मंडल को अपने साथ लेते हुए चल रहे हैं। इसके लिए सूर्य जो है वो यात्रा का प्रमुख कारण भी या कारक भी माना गया है। सूर्य से हमें दृष्टि मिलती है, तपन मिलती है। तो सूर्य हमारे आंखों का प्रतीक करते हैं, और साथ ही ये जब हम किसी आई प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो बहुत जरूरी है कि आप सेकंड हाउस और 12th हाउस, जो कि आपकी दाई आंख और बाएं आंख के बारे में बताती है, वो और सूर्य की पोजीशन क्या है, शुक्र की पोजीशन क्या है, वो देखें। और सूर्य यदि सेकेंड हाउस में एफ्लिक्टेड है तो राइट आई में प्रॉब्लम्स हो सकती है, ऐसा भी वर्णन किया गया है। सूर्य आपके ऑर्नामेंट्स यानी गहनों के बारे में बताते हैं। वो गहने जो हम बाहर जाने के लिए या कोई बड़े फंक्शंस के लिए, क्योंकि सूर्य आपको बड़ा औहदा देता है, बड़ा फंक्शन देता है, फॉर्मेलिटी बताते हैं, तो फॉर्मल ओकेजन्स के लिए जो रखते हैं उनको उन गहनों के बारे में भी सूर्य बताते हैं। बुध, सबसे पहले तो बुध आपकी त्वचा और आपकी महसूस, किसी भी चीज को त्वचा से महसूस करने की शक्ति, उसको दर्शाता है। बुध जो है एक छोटा बच्चा या एक कुमार की उसकी व्याख्या की गई है। तो कुमार अवस्था में हमें सीखने में, कोई भी चीज जानने में, कोई भी चीज सीखने में, किसी भी चीज को याद करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती, और उसी के साथ जो हमारी मेमोरी है या हमारे याद करने की क्षमता है, वो बुद्ध के साथ जुड़ी हुई है। बुद्ध सरप्राइजिंगली, और ये हमें किताबों में भी मिलता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के साथ भी एसोसिएटेड है।
कालपुरुष कुंडली के तृतीय भाव का स्वामी बुध आपको कम्युनिकेशंस के साथ, यानी कि आपके जो इंटरनेट है, आपके पत्र जो पहले लोग लिखते थे, या कोई भी पत्रिकाएं जो हम पढ़ते हैं, पुस्तकें हम पढ़ते हैं, आपके व्हाट्सएप, मेल्स, ये सारी चीजों को बुध दर्शाता है। बुध बहुत तेजी से दर्शाता है। सबसे तेज भागने में यदि हम देखें तो बच्चे बहुत तेज भागते हैं और युवक भी बहुत तेज भागते हैं, और ये बुध से हमें मालूम पड़ता है। कालपुरुष कुंडली के छठे भाव में उच्च के बुध जो होते हैं वो अर्थ साइन, अर्थ त्रिकोण, यानी कि आपके व्यवसाय की दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो उस त्रिकोण में से एक होते हैं, और ये बुध आपको ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ भी जोड़ते हैं। अब बारी आती है शुक्र। तो शुक्र, हमने ऑर्गन्स देखे, हमने आंख देखी या हमने त्वचा देखी बुध और सूर्य के साथ, और उनको ठीक करना, या फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स और आपकी किडनीज आदि, ये सारी चीजें तो हम वीनस के साथ जोड़ते ही हैं, लेकिन हम उसको ठीक करने की क्षमता, हीलिंग एबिलिटी जो है, वो भी शुक्र के साथ जोड़ते हैं। शुक्र, जैसा मैंने सूर्य के साथ बताया था, आपको आई इश्यूज भी देते हैं। यदि किसी के उच्च का शुक्र हो तो उसको बहुत जल्दी आप देखेंगे कि चश्मे भी लगने की क्षमता, उसको चश्मा भी लग सकता है। और शुक्र आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी है, तो वो आपके पार्टनर्स भी बता रहे हैं, वो आपके पैसे, धन, व्यवसाय के बारे में भी बता रहे हैं। एजुकेशन, नॉलेज, शुक्राचार्य हम जानते हैं कि दैत्य गुरु है, और गुरु का काम होता है कि अपना वो शिष्य को अच्छे से नॉलेज दें, ये हम जानते हैं शुक्र के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं। कालपुरुष कुंडली के द्वादश भाव में ये शुक्र उन्मुक्त होते हैं, और केयर फ्री, जिसको हम एटीट्यूड बोलेंगे, या अच्छे से खर्चा करना, घूमना फिरना, सैर सपाटे, ये सारी चीजें जो है ये शुक्र दिखाता है। स्पेशली यदि राहु के साथ एसोसिएट हो तो ये शुक्र बहुत हद तक आपको बहुत सारी चीजें जो आप बेसिकली एक आम आदमी नहीं करेगा, वो करने में बाध्य कर सकता है। पंचम भाव से यदि शुक्र रिलेटेड हो तो आपकी जो फाइन आर्ट्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और आप देखेंगे कि जो चलचित्र आदि ये सारी चीजों में काम करते हैं, या जो आर्टिस्ट्स होते हैं, उनका शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये कॉम्बिनेशन शुक्र, बुध और सूर्य का क्या दे सकता है। यदि ये कॉम्बिनेशन हमारे द्वादश भाव में, यदि ये कॉम्बिनेशन हमारे द्वितीय भाव में हो, या फिर हमारे अष्टम भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो विदेश यात्रा कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली या तो वो अपने कमाने के लिए विदेश यात्रा करेंगे, या पढ़ाई के लिए विदेश यात्रा कर सकते हैं। यदि ये कॉम्बिनेशन आपके मीन राशि में हो, या फिर आपके लिए ये कॉम्बिनेशन कन्या राशि में हो, तो भी आप पढ़ाई के लिए या कमाने के लिए बाहर जा सकते हैं। हमने गहनों के बारे में बात करी थी, तो यदि ये आपके दशम भाव से, ये आपके पंचम भाव से, ये आपके द्वितीय भाव से कहीं एसोसिएट रखता है, तो ऐसी स्थिति में आप गहनों का, और खासकर उन गहनों का जो भारी गहने होते हैं, उनका आप मैन्युफैक्चरिंग या आप डीलरशिप कर सकते हैं। और यदि आप शोरूम खोलना चाहते हैं तो उसके लिए पंचम भाव, सप्तम भाव में भी ऐसा कोई एसोसिएशन या इन प्लैनेट्स का कोई ना कोई जो हम कहेंगे कोई संबंध होना बहुत जरूरी है। फिर आई साइड के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि यदि आपके द्वादश भाव, द्वितीय भाव, उच्च का यदि सूर्य हो और कंबस्ट वीनस के साथ हो, या उच्च का सूर्य हो और बुध कंबस्ट हो, तो आपको प्रॉब्लम्स होती है। कंबस्ट वीनस के साथ प्रॉब्लम्स आपको आईसाइट में होती है। कंबस्ट शुक्र के साथ हम आगे चल के देखेंगे कि वो आपकी हीमोग्लोबिन को, कंबस्ट बुध के साथ आपके शरीर में, त्वचा में प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। फिर जब हम
बात करते हैं पढ़ाई की। तो पढ़ाई, जो मेडिकल एजुकेशन, वो आप देख सकते हैं जब ये तीनों कॉम्बिनेशन, तीनों ग्रह एक साथ हो, क्योंकि सूर्य को धन्वंतरी कहा गया है। संजीवनी विद्या का जो वरदान है वो शुक्र के पास है। और आपके हाथों में जो एक चातुर्य हो या बहुत लचीलापन हो, वो बुध से आता है। तो मेडिकल आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं यदि आपका 5th हाउस और 9th हाउस से ये रिलेट करता है, या ये आपके सैजिटेरियस साइन के साथ या पाइसेस साइन के साथ रिलेट करता है, तो भी बहुत अच्छे आप डॉक्टर बन सकते हैं। और अब सर्जन, हाई लाइफस्टाइल, हाई लाइफस्टाइल हम देखते हैं क्योंकि शुक्र जो है वो पैसे को बताते हैं, वो आपके वैभव को बताते हैं। राजा तो सूर्य है ही, तो उनकी लाइफस्टाइल तो अच्छी होती ही है। और बुध उस पैसे कमाने की क्षमता को बताता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य शुक्र और जिनका सूर्य शुक्र और बुध एक साथ हो, उनकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत अच्छी होती है। और साथ ही अच्छी चीजों पर खर्चा करने की जो आदत है वो उनमें दिखाई देती है। ये लग्न से भी दिखाई दे सकता है, और ये आपके दशम भाव से, क्योंकि उस एकादश भाव से कि आप इतना पैसा कमाए कि आप समाज में भी अपनी उस लाइफस्टाइल को दिखा सके, या पंचम भाव से, क्योंकि पंचम भाव भी आपको वो सेलिब्रिटी हुड देता है, आपको एक हाई लाइफस्टाइल देता है। फिर हम आते हैं दान पर। तो द्वादश भाव में, काल पुरुष कुंडली के द्वादश भाव में शुक्र उच्च के होते हैं, और सूर्य जो है वो उच्चगामी होते हैं, यानी वो दूसरों के लिए वो अपने एग्जॉल्टेशन साइन से जस्ट एक साइन पीछे होते हैं। बुध नीच का होता है वहां। तो वहां ये होता है कि आप लोगों को दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप में वो एबिलिटी है डिस्क्रिमिनेट करने की, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं कि हाँ, हमें ये सोचना चाहिए कि कौन योग्य व्यक्ति है, किसको हम ये चीज, कोई भी चीज हो उसको दे सके। देने में आपकी कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोगों की योग्यता को देखते हैं कि किसको जरूरत है, और उस हिसाब से फिर आप दान करते हैं या लोगों को उनके मनचाही चीजों को देते हैं। शुक्र जो है वो आपके स्पीच को बताता है, आपकी इंटेलेक्ट को बताता है। बुध हम जानते हैं कम्युनिकेशन का कारक है। और यदि इसका साथ तृतीय भाव में मरकरी के साइन यानी कि जेमिनी में, या आपके धनु राशि में, या फिर एकादश भाव में आपके ये कॉम्बिनेशन हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो पूरी गंभीरता के साथ भी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक स्टेज पे खड़े होकर, या 5th हाउस में भी हो तो भी, क्योंकि 5th हाउस में भी ये होता है, तो आपको किसी 4 लोगों के सामने बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप पार्टी में आराम से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं, वो आपको एक अच्छा वक्ता बनाता है। फिर जब मैं मेडिकल स्टडीज के बारे में बोल रही थी, तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि संजीवनी विद्या होती है, आपके हाथ में एक कुशलता होती है, शिफा जिसे कहते हैं लोग, वो होती है, तो आप बहुत अच्छे सर्जन भी बन सकते हैं। आपको ये रिस्पेक्ट भी लोगों से दिलाता है, क्योंकि सूर्य जो है वो राजा है, और यदि आप अच्छा काम करते हैं, आप में वो वैभव है, श्री है, तो लोग आपको आपके कारणों से, आपके कर्म कौशल के कारण भी आपको मानेंगे। जब हम कंबशन की बात कर रहे थे, तो हम ने कहा था कि भाई जब बुध कंबस्ट है तो वो प्रॉब्लम्स दिलाते हैं। हाँ, यदि शुक्र और बुध दोनों कंबस्ट है तो आपके हेल्थ इश्यूज पे आती है, आपकी वाइटैलिटी, सूर्य के कारण आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो वाइटैलिटी है वो बहुत कमती होती है, और आपको थकान बहुत जल्दी होती है। तो ऐसे लोगों को आयरन सप्लीमेंट्स लेने की काफी जरूरत होती है। और हमने देखा था कि जब बुध के बारे में हम बात कर रहे थे, तो बड़े बड़े घरों के बारे में बात करते थे, और शुक्र यदि अच्छा हो तो आपको वैभव देते हैं, और सूर्य के साथ ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारे मल्टीपल हाउसेस देते हैं। फिर हम बात करते हैं अपनी मनी मेकिंग एबिलिटी।
हाँ, क्योंकि बुध और शुक्र जहां हो वहां कौशलता आती ही है और वो व्यक्ति पैसे कमा सकता है। लेकिन यदि सूर्य भी इस कॉम्बिनेशन में जुड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे से और बहुत तादाद में जिसको बोलेंगे हम, उनके फाइनेंशियल सिचुएशंस बहुत ही अच्छे होते हैं। आर्टिस्टिक टेंडेंसीज के बारे में, ऐसी आर्टिस्टिक टेंडेंसीज जो कि लोगों के सामने आए, दर्शाए सके हम, वो बताती है। और यदि ये कम्बस्ट, जब मैं घरों की बात कर रही हूँ, तो यदि घर, ये कम्बशन, ये जो आपका कॉम्बिनेशन है वो फोर्थ हाउस में हो, या आपके सेकंड हाउस में हो, या फिर एट्थ हाउस में भी हो, तो आपको पुश्तैनी घर भी मिल सकता है और आपके बहुत सारे घर हो सकते हैं। स्कॉर्पियो में हो तो अचानक से मिलेगा। यदि आपके फोर्थ, एट या सेकेंड हाउस में कैंसर हो तो धीरे धीरे अपने आप आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, आप बनाते गए या इजीली आपको प्राप्त होता गया। द्वितीय भाव में उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, या टॉरस में उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी स्वयं से। कन्या राशि में यदि नीच के गुरु के नीच के शुक्र के साथ बुध भी कंबस्ट हो जाए तो आपकी जो काम करने की क्षमता है, आप चाहे जितने भी कुशल क्यों ना हो, काम करने में कौशलता आपकी कम नहीं होगी, लेकिन क्षमता जो है वो काफी कम होगी। और उस समय आपको आयरन सप्लीमेंट्स जरूर लेनी चाहिए। यदि ये आपके द्वादश भाव में भी तो हो सकता है कि आपको ब्लड लेना पड़े। उससे बचने के लिए शुरू से ही अपने स्टैमिना को बढ़ाएं, आयरन सप्लीमेंट्स लें, चने आदि, ये सारी चीजों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। दान भी कर सकते हैं, लेकिन खाएं भी और अपने स्वास्थ्य को भी पर भी ध्यान दें। मनी मेकिंग एबिलिटीज हम सिक्स हाउस से देख सकते हैं, मनी मेकिंग एबिलिटीज हम सेकेंड हाउस से देख सकते हैं। और यदि रेगुलर आय आपकी बड़ी हो तो वो आपके एकादश भाव में भी और पंचम भाव में भी दिखाई देनी चाहिए। आर्टिस्टिक टेंडेंसीज जिसके कारण से आप अपना अच्छा आय कमा सकते हैं या नाम कमा सकते हैं, वो दशम भाव, पंचम भाव, वो आपको कैप्रिकॉर्न साइन से, या फिर आपको सिंह राशि से भी दिखाई देगी। यदि आपको इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमाना है तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपके ट्वेल्थ हाउस में बहुत सुंदर से दिखाई देगा। फिर एक और चीज जो है कि आपको अच्छी घड़ियों का शौक होगा और आप उन पर खर्च भी कर सकते हैं। यदि लग्न में हो, द्वादश भाव में हो या पंचम भाव में हो, तो बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जनरली बहुत महंगी घड़ी पहनते हैं या उनको उस चीज का शौक होता है। क्यों होता है, किस भाव से हम रिलेट कर सकते हैं, किस साइन से रिलेट कर सकते हैं, ये आप हमें बताएंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।